अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी मौजूद हूं और इस्लामाबाद में आज भी तकरीबन कर्फ्यू का समय है। ईरानी भी वापस जा चुके हैं और अमरीकी भी वापस जा चुके हैं। एक आम तासुर तो ये क्रिएट किया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अब मजीद कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन खबरें ये हैं कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। जाहिर है एक फेज होता है कि पहला फेज मुकम्मल हुआ है, कुछ चीज़ों पर इतफाक हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी थी खासतौर पर यूरेनियम को लेकर जिस हवाले से ईरानी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। ईरानियों की एक हिस्ट्री है कि वो सरेंडर नहीं करते और जाहिर है वो आसानी के साथ जो है वो चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि एक फरीक को मुकम्मल तौर पे आप दबा दें, वो फरीक जिसको आप जंग के अंदर नहीं दबा सके और आप चाहें कि मुज़ाकरात के टेबल पर आप उनसे सब कुछ मनवा लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। बराबरी की बुनियाद पर ऐसा भी नहीं होता कि सारी ईरान की शराइत मान ली जाए और ऐसा भी नहीं होता कि सारी अमेरिका की शराइत मान ली जाए। कुछ गिव एंड टेक किया जाता है। तो पहला राउंड, और ये सबको पता था पहले राउंड के अंदर तो चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी और अगर हो जाता कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो जाहिर है ये एक मौजज़ा ही था। बहरहाल अब हो क्या रहा है, पहली दफ़ा ईरानी स्पीकर जो पाकिस्तान के अंदर आने वाला जो ईरानी वफ्द था उसके हेड थे, वो इन मुज़ाकरात के बाद पहली दफ़ा बोले हैं और उन्होंने वजूहात भी बताई हैं और पहली दफ़ा उन्होंने बताया कि ये मुज़ाकरात के अंदर ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो सका। एक तो ये है, दूसरा आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर ईरानी लोग सड़कों पर निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। जाहिर है ईरानी जब निकलते हैं तो फिर ये जो अमेरिका और बाकी जो लोग हैं, देखिए जंग से तो आप कुछ नहीं कर सकते, जंग से ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्डिंग्स गिरा सकती हैं, पुल तबाह कर सकते हैं, मैशत का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन असल नुकसान तो ये होता है कि किसी भी रजीम के खिलाफ आप लोगों के दिलों में नफरत भर दें, तभी आप असल रजीम चेंज करते हैं ना। देखिए पाकिस्तान के अंदर हुआ रहा रजीम चेंज, खान जेल में है, लेकिन क्या आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज मौजूद नहीं है? क्या आज भी पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस चीज पर बयानियां नहीं बनाता कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान पॉपुलर नहीं रहे, पीटीआई जल रही है, पीटीआई सड़ रही है, पीटीआई। देखिए सफर करना पड़ रहा है ना, क्यों? क्योंकि लोगों ने तस्लीम नहीं किया। तो लिहाजा इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज जो ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए थे आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनके लिए लोग सड़कों पर निकले उनके चैलम के सिलसिले में, और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और जो इसराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लोग लाखों करोड़ों की तादाद में सुप्रीम लीडर के साथ इजहारी यकजहती कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जब ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि अमेरिका नाकाम हो गया है और वो जो चाहते थे या जो वहां पे वो प्रॉक्सीज के जरिए एहतजाज करवा के जो तासुर क्रिएट करना चाहते थे, इवन ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि हमने तो वहां के लोगों को वेपन सप्लाई करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जिन लोगों को हमने वेपन्स दी थी उन्होंने खुद ही वो वेपन्स रख ली और ईरान के अंदर वो वेपन्स नहीं पहुंची, तो इसके अंदर वो नाकाम हुए हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं या पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय प्रोफेसर, भारतीय सहाफ़ी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि द इस्लामाबाद टॉक्स हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस एन एग्रीमेंट, बट द स्टेटमेंट ऑफ जीडी वेंस एंड द साइलेंस ऑफ ट्रंप say that the talk will continue. Pakistan will continue to facilitate. The US is desperate to get a face saver. उनका नेतन्याहू अगरचे स्पाइलर है लेकिन ये बातचीत जारी रहेगी, बातचीत नाकाम नहीं हुई। हाँ, आर्जी तौर पे ये जो पहला राउंड था वो आप उसको उतना कामयाब नहीं कह सकते जितना उसको कामयाब होना चाहिए था। अच्छा जी, आप आते हैं असल खबर की तरफ कि इन मुज़ाकरात के बाद ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ की जानब से जो पहला रद्द अमल है ना, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी बड़ा और कोई भी किसी ईरान की मुस्तनद शख्सियत की जानब से जो पहला रद्द अमल है, बड़ा लंबा चौड़ा, उन्होंने कुछ 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक ट्वीट किया है फारसी जुबान के अंदर, और उसका उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है जी, ये सफारती मामला है और बतौर पाकिस्तानी हम इसको अपना रंग देकर नहीं रिपोर्ट कर सकते, इसलिए मैं ज़रा उनके जो बयानात हैं मुख्तसर पढ़ के आपके सामने रखता हूं ताकि थोड़ा अंदाजा हो सके। मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास नेक नीति इरादा मौजूद है। मैंने कहा हमने मुज़ाकरात से पहले ये तय किया हुआ था कि भाई हमने अकड़ नहीं जाना, हमने नेक नीति के साथ सारे जो मुज़ाकरात हैं वो करने हैं। गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात की वजह से हमें फरीक मुखालिफ पर एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा भाई सादा सी बात ही, हम साफ नीयत लेकर आए थे, लेकिन अमेरिका क्योंकि धोखा देता है, मुज़ाकरात के दरमियान जंग छेड़ देता है, तो हमें उन पर एतमाद नहीं था।
ईरानी वफ्द में मेरे साथियों ने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। इस मरहले में फ़रीक़े मुखालिफ यानी अमरीका ने ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। उनका वो हमने बड़े अच्छे तरीके से तजावीज़ पेश की, लेकिन वो हमारा एतमाद नहीं जीत सके। हमें उन पर पहले ही एतमाद नहीं था, अब भी वो हमारा एतमाद हासिल नहीं कर सके। अमरीका हमारे मंतक और असूलों को समझ चुका है। अब ये फैसला उससे करना है कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। हम मुज़ाकरात को सफारती इख्तियार का एक और तरीका समझते हैं। हम मुज़ाकरात को ईरानी कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम सफारती ज़रिए के तौर पर देखते हैं। ईरान के 40 रोज़ा कौमी दिफा की कामयाबियों को मुस्तहकम करने की कोशिश से एक लम्हा भी दस्तबरदार नहीं होंगे। भाई हमने 40 दिन जंग लड़ी है, कामयाबियाँ हासिल की हैं, हम जो है वो नाकाबिल तस्कीर रहे हैं, लिहाजा मुज़ाकरात के अंदर भी हम ईरान की आवाम के जो हकूक़ हैं वो सरेंडर नहीं करेंगे। इस मौके पर अपने दोस्त और ब्रादर मुल्क पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में सहूलत फराहम की और मैं पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ। ईरान 90 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल एक मुत्तहिद कौम है, यानी 9 करोड़ लोगों का मुल्क है। ईरान की बहादुर आवाम रहबर मुअज़्ज़म की हदायत पर लब्बाइक कहते हुए सड़कों पर निकली। अवाम ने अपनी औलाद की हमायत की और हमें अपनी दुआओं के साथ रवाना किया। इनके सब के शुक्रगुजार हैं। इन सख्त 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में शरीक साथियों से कहता हूँ शाबाश, खुदा आपको मजीद कुव्वत दे, जिंदाबाद और पाइंदाबाद हमारा अजीज़ ईरान जिंदाबाद। तो एक तई ईरान उन्होंने मुख्तसर बता दिया कि मामला ये है कि अमेरिकन उतने सीरियस नहीं थे जितने हम थे, और जाहिर है जब आपने सुलह ना करनी हो, अगर आप तो स्पॉइलर नेतन्याहू स्पॉइलर था और अमेरिकन का भी नहीं पता कि क्या वाकई अमेरिकन अच्छे दिल के साथ आए थे, अच्छी नीयत के साथ आए थे, या सिर्फ दिखाने के लिए आए थे कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो पिछला वीलॉग भी किया उसके अंदर हमने आपको बताया कि चीज़ें चल रही थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पर डेडलॉक था, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने भी नहीं आई, और जाहिर है ये सेंसिटिविटी है मुज़ाकरात की कि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन डेडलॉक था। डेडलॉक ख़त्म हो सकता है, कोई भी इशू जो है वो बातचीत से हल हो सकता है। यूरेनियम वाला मामला आप कहें कि मुकम्मल तौर पे वो आपको आपके हाथ में पकड़ा दें कि ये जी 450 किलोग्राम यूरेनियम है, ये आप पकड़े और आप चले जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ईरान मुकम्मल तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को वो एक चौकी बना दे और कहे कि भाई हमें पैसे देते जाएं, हमें पैसे देते जाएं और आप गुजरते जाएं। हाँ, उसके अंदर न्यूट्रल लोग आ सकते हैं, उसके अंदर कोई न्यूट्रल बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर अमेरिका लचक दिखाता तो, और ज़ाहिर लग रहा था कि आज के दिन भी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात चलेंगे, लेकिन अमेरिकन को जल्दी थी, वो निकल गए। शायद अमेरिकन ये तासुर देना चाह रहे हूँ कि वो बड़े तगड़े हैं, वो मुज़ाकरात के अंदर सरेंडर नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर ट्रंप खामोश है। अभी तक अमेरिका की जाने से बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया गया कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, चीज़ फायर भी ख़त्म हो गया है और अब हम ईरान को सबक सिखाएंगे, हमारी डील नहीं हुई, हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है ये कोशिशें जारी रहेंगी और इससे कुछ ना कुछ निकलेगा, और पाकिस्तान भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ताउन करेगा और एतमाद साजी और जो सारा मामला है उस हवाले से कोशिश करेगा। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जाहिर है तनकीद क्यों ना हो, और फिर मीडिया पर ही क्यों तनकीद हो। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म हो गई, पाकिस्तान के अंदर सियासत खत्म हो गई, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन खत्म हो गए, पाकिस्तान के अंदर अदारे खत्म हो गए, तो अगर सहाफ़त का जनाजा निकल गया है और अगर सहाफ़त आलमी इवेंट्स छोड़कर अगर रोटी को रिपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने के इंतजाम को दिखा रहे हैं, तो यह कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।